हेलो एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आपके नीट 2026 के 15% ऑल इंडिया कोटा के राउंड वन के रिजल्ट के बाद में अभी सिचुएशन किस तरीके की है। आपके जो पिछले साल ऑल इंडिया कोटा के राउंड वन की जो कट ऑफ थी स्टेट वाइज और आपके कॉलेजेस वाइज, उसमें इस साल राउंड वन में क्या इम्पैक्ट आया है, उस कट ऑफ को यदि इस साल से कंपेयर करें राउंड वन की कट ऑफ से स्टेट वाइज और कॉलेज वाइज, तो किस तरीके का ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। अभी जो कॉलेजेस आपको राउंड वन में जिस भी रैंक तक मिले हैं, राउंड टू में उनमें क्या वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, किस रैंक तक जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ऑल ओवर कट ऑफ में डिफरेंट कैटेगरी जैसे जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, यहाँ पे आपको कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी राउंड टू के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। अभी जिन स्टूडेंट्स को कॉलेजेस अलॉट हुए हैं उनको क्या करना है, उनको फ्री एग्जिट करना है, फ्लॉट करना है, फ्रीज करना है, क्या करना है, उन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी आपका ऑल इंडिया कोटा का राउंड टू होने से पहले पहले आपके स्टेट कोटा के राउंड वन का अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। तो वहाँ पे अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स होने वाले हैं जिनके पास में ऑल इंडिया कोटा में शायद सीट हो राउंड वन के बाद में, पर स्टेट कोटा में शायद उनको सीट ना मिले, या फिर दोनों ही जगह उनको सीट मिल जाए, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो लो कट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिनको ऑल इंडिया कोटा में तो सीट नहीं मिली पर स्टेट कोटा में ज़रूर मिल जाएगी। तो सभी तरीके के स्टूडेंट्स के बारे में, सभी तरीके की सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे। पूरा डेटाबेस ये वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस ट्रेंड को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। उसके बाद में आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएँगे इन सभी पॉइंट्स के रिगार्डिंग जिनके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रेंड दिखा देता हूँ, किस तरीके का ट्रेंड है, आप ये देखो। इसमें सब कुछ है, ये जनरल कैटेगरी का मैंने लिया है वैसे एग्जाम्पल, ठीक है? जैसे अंडमान निकोबार का कॉलेज है, पहला कॉलेज आप देख पा रहे होगे, अंडमान निकोबार के कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसका ट्रेंड किस तरीके से है, पिछले साल से कैसे चेंज है वो देख लो, ठीक है? इस बार आपके राउंड वन का क्लोजिंग रैंक क्या गया है, इसमें 16,206, 16,206 रैंक तक आपको मिला ये, है ना? पिछले साल ये किस रैंक तक मिला था? पहले राउंड में पिछले साल ये मिला था लगभग आपको 12,000 रैंक तक। तो ये पिछले साल के कंपैरिजन में 4000 रैंक से ज़्यादा नीचे की तरफ गया है। लगभग 4200 रैंक के आसपास इसकी कट ऑफ गिरी है राउंड वन की, ठीक है? फिर राउंड वन से राउंड टू में क्या कट ऑफ गया था पिछले साल, आप देख लो। पिछले साल ये राउंड वन में लगभग आपका 12,000 पे क्लोज हो गया था। फिर सेकेंड राउंड में कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा गिर गई थी, लगभग 22,000 हो गई थी, ठीक है? फिर थर्ड राउंड में लगभग आपकी 25,000 हो गई थी। तो एक्चुअल में ट्रेंड कुछ इसी तरीके का होता है, ठीक है? अभी तो पहले राउंड में इसका कट ऑफ काफ़ी नीचे चले गया पिछले साल की तुलना में, 4,4200 रैंक नीचे की तरफ आप देख पा रहे होगे। एक्चुअल में ट्रेंड क्या होता है, अगर साउथ का कोई टॉप का कॉलेज भी है, अच्छा कॉलेज भी है, हालाँकि अंडमान निकोबार इतने टॉप के कॉलेज में नहीं आता, पर आप देखोगे कि साउथ के जो टॉप के कॉलेज है ना, वो फर्स्ट राउंड में तो बच्चे उनको अलॉट करवा लेते हैं, काफ़ी अच्छी रैंक्स पे अलॉट करवा लेते हैं। बट जब सेकंड राउंड आता है तो उनकी कट ऑफ में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। थर्ड राउंड में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। जबकि नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस में गिरावट ज़रूर देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको राजस्थान का ट्रेंड भी दिखाऊँगा। राजस्थान के जो पिछले साल खुले हुए कॉलेज हैं, वो 10, 11, 12,000 पे बंद हो गए हैं। ठीक है? अभी उनको राजस्थान के बच्चों ने ही लिया है। अभी क्या होगा, राजस्थान के राउंड 1 की काउंसलिंग का रिज़ल्ट आएगा, तो उनसे बेटर कॉलेजेस बच्चों को मिल जाएँगे 11-12 हज़ार रैंक पे, और राजस्थान में जो आखिरी कॉलेजेस हैं, जो ऑल इंडिया कोटा में 11-12 हज़ार रैंक पे बंद हुए हैं, वो राजस्थान में बच्चों को 14,000 15,000 रैंक तक मिल जाएँगे। ठीक है? तो वो जो ऑल इंडिया कोटा की सीट अभी उन्होंने अलॉट कराई है, वो सारी सीटें खाली हो जाएँगी, और ऑल इंडिया कोटा में जो अभी हाई कट ऑफ गया है राजस्थान के बिल्कुल नए कॉलेजेस का, उनका कट ऑफ भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। बट जितना साउथ और नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस में गिरावट देखने को मिलेगी, उतना आपको नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस में गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है? कुछ ट्रेंड मैं आपको समझा रहा हूँ, वो समझने की आपको कोशिश करनी है ना। इसमें सभी कॉलेजेस के बारे में डिस्कस नहीं कर पाएँगे, सभी कैटेगरीज़ के बारे में भी डिस्कस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि 452-53 कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज के बारे में बात नहीं कर सकते। बट मैं आपको कुछ मेजर चीज़ें ज़रूर बता दूँगा जिससे आपको चीज़ें समझ आएँगी। ठीक है? अब जैसे ये कोई कॉलेज मान लो एम्स मंगलागिरी है, एम्स मंगलागिरी में क्या ट्रेंड रहा है? एम्स मंगलागिरी में पिछले साल ये राउंड 1 में क्लोज़ हुआ था 1357 रैंक पे। इस बार ये 1314 रैंक पे क्लोज़ हो गया है, मतलब 43 रैंक का नुकसान हो गया है। ठीक है? और सेकंड राउंड में आप देख सकते हो इसका कट ऑफ पिछले साल बढ़ गया था, इंक्रीज़ हो गया था, 706 चले गया था। तो एम्स वगैरह के कॉलेजेस की डिमांड थोड़ी-सी ज़्यादा होती है ना, तो अगर आपको इससे समझ भी आ रहा होगा, अगर आपको टॉप का कॉलेज मिला है, एम्स मिला है, बीएचयू मिला है, जिपमर मिला है, एएमयू मिला है, या दिल्ली का कॉलेज मिला है, तो आपको रिपोर्ट करना ही करना है। तब आपको फ्लॉट पे डालना है और उसको रिपोर्ट करना है, उसमें फ्री एग्ज़िट नहीं करना है। क्योंकि जो टॉप के कॉलेज होते हैं, वहाँ पे सीट खाली बचने की संभावनाएँ कम होती है। आपके जो स्टेट के कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे सीट ज़रूर खाली बच जाती है। पर जो आपके टॉप के कॉलेजेस हैं, वहाँ पे सीट खाली होने की संभावनाएँ काफ़ी कम बचती है। मैक्सिमम कॉलेजेस का आप देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, मतलब कट ऑफ पिछले साल की तुलना में नीचे की तरफ गया है, बच्चों को फ़ायदा हुआ है। कोई कॉलेज पिछले साल जैसे 4,000 रैंक पे मिल रहा था, इस बार 4400 रैंक पे मिल रहा है। ठीक है?
इस तरीके से स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है। बट कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको कट ऑफ थोड़ा-सा आपको इस तरीके से मिलेगा कि कट ऑफ में गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? जैसे आप कुछ कॉलेजेस को देख सकते हो, जैसे आसाम के कॉलेज को मैं आपको बता देता हूँ। एम्स गुवाहाटी के कॉलेज में कट ऑफ आपका हाई चले गया है पिछले साल की तुलना में, ठीक है? इसके अलावा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज है, स्टूडेंट्स ने इस साल थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेफ़र करा है ना, पिछले साल आपको राउंड 1 में 7000 रैंक पे मिल गया था, इस बार 6400 पे गया है। तो इस तरीके का ट्रेंड है। अब मैं इस ट्रेंड को शिफ्ट करके सीधा ले जाता हूँ, आपको नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स का दिखा देता हूँ किस तरीके का ट्रेंड है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिल्ली के कुछ कॉलेजेस हैं, दिल्ली के सभी कॉलेजेस की कट ऑफ पिछले साल की तुलना में ऊपर की तरफ चली गई है ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है? दिल्ली के कॉलेज जो पिछले साल आपको 215 रैंक पे मिल रहा था, इस बार 166 पे ख़त्म हो गया है, ठीक है? आपका जो आरएमएल का कॉलेज है, इसके अलावा आपको जो यूसीएमएस है दिल्ली का, पिछले साल 559 पे मिला था, इस बार 435 पे क्लोज़ हो गया है। तो दिल्ली के कॉलेजेस की कट ऑफ आपकी बढ़ गई है। जैसे मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, उसी तरीके का ट्रेंड बच्चों ने फॉलो करा है, ठीक है? अब आप देखोगे, मैं रीज़न के साथ आपको बताता था ना, इन कॉलेजेस को आपको ऊपर रखना है, इन कॉलेजेस को आपको ऊपर प्रेफ़र करना है। एग्ज़ैक्टली स्टूडेंट्स ने भी उसी प्रेफ़रेंस ऑर्डर में कॉलेजेस भरे हैं और उसी तरीके से कॉलेज अलॉट कराए हैं। मैं आपको हमेशा से बताते आया हूँ कि दिल्ली के कॉलेजेस को आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। दिल्ली में देख सकते हो, सभी कॉलेजेस में, मैक्सिमम कॉलेजेस में कट ऑफ पिछले साल की तुलना में जो राउंड 1 का कट ऑफ था, वो ऊपर की तरफ चले गया है, ठीक है? अब अपन थोड़े से और नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेंड क्या देखने को मिला है जीमर्स के कॉलेजेस के अंदर। जीमर्स के कॉलेजेस का कट ऑफ पिछले साल की तुलना में जो राउंड 1 का कट ऑफ था, वहाँ पे 2-2 हज़ार रैंक का नुकसान हुआ है बच्चों को, ठीक है? जैसे जीमर्स के नवसारी की अगर मैं बात करूँ, तो पिछले साल राउंड 1 में ये कॉलेज आपको मिल रहा था 17,500 के आसपास। इस बार ये मिल रहा है आपको 15,500 के आसपास। तो इस तरीके से जीमर्स के कॉलेजेस की भी डिमांड बहुत बढ़ गई है। बच्चे साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट जाने से पहले या फिर यूपी के नए कॉलेज लेने से पहले भी जीमर्स को प्रेफ़र करना शुरू कर दिया है स्टूडेंट्स ने, ठीक है? तो जीमर्स का भी ट्रेंड बच्चों के अंदर बढ़ता जा रहा है। हालाँकि सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में ये कट ऑफ काफ़ी गिरेगा जीमर्स का। इसका रीज़न सिंपल सा ये है, आपको मैक्सिमम बच्चों को नॉर्थ इंडिया में कॉलेजेस मिल जाएँगे इस रैंक तक अपने स्टेट कोटा के अंदर, और ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड के अंदर यूपी के कॉलेजेस का भी कट ऑफ आपको काफ़ी नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। अभी जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गया है, उससे काफ़ी नीचे की तरफ मिलेगा। तो जब बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, तो वो जीमर्स की सीट छोड़ देंगे और जीमर्स की कट ऑफ में आपको भारी गिरावट देखने को मिलेगी। पर फर्स्ट राउंड का ट्रेंड इस तरीके से है, जहाँ पे बच्चों को पहले राउंड में कट ऑफ थोड़ा-सा हायर साइड पे देखने को मिला है। अब जैसे मैं किसी कॉलेज का एग्ज़ाम्पल लूँ, मोरबी का पिछले साल फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ था, आप देख सकते हो 16,000 था। ठीक है, 16,000 के आसपास था, इस बार आपका 17,000 के आसपास चले गया। पर आप जो डिफरेंस देखोगे ना, वो डिफरेंस आपको हर राउंड में दिखेगा, है ना? 2,000 नीचे आपके अगले राउंड में गया और लास्ट में 22,500 के आसपास तक चले गया था थर्ड राउंड आते-आते। ठीक है? तो पहले राउंड से और थर्ड राउंड में लगभग आपका 5-6 हज़ार का डिफरेंस आपको देखने को इस साल भी मिलेगा मिनिमम। ठीक है? तो ऑलमोस्ट आपको 22,500, 23, 24,000 तक ये कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, डिपेंड करते हो कौन से आप जीमर्स के लिए ट्राई करना चाह रहे हो। ठीक है? जीमर्स गोदरा है, इसमें आपको काफ़ी और नीचे भी तक भी मिल जाता है ये, है ना? पिछले साल अगर मैं बात करूँ, तो लगभग 24,500 रैंक से नीचे तक मिल गया था, ठीक है? तो इस तरीके से आपका कौन-सा कॉलेज आप राजपीपला का देखोगे, तो ऑलमोस्ट आपको 25,000 रैंक तक मिल जाता है। इस बार भी आपको इस तरीके का ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है? हालाँकि ज़्यादातर जीमर्स के जो कॉलेजेस हैं, उनका कट ऑफ फर्स्ट राउंड में थोड़ा-सा हायर साइड आपको देखने को मिला है। मतलब स्टूडेंट्स की डिमांड कुछ इस तरीके की है, वो साउथ इंडिया के कॉलेजेस को लेने से पहले नॉर्थ इंडिया में हिंदी लैंग्वेज वाले स्टेट्स को प्रेफ़र कर रहे हैं, चाहे फीस ज़्यादा ही क्यों ना लग जाए। ठीक है, आपको समझ में आ गया गुजरात का ट्रेंड। अब अपन किसी और स्टेट के बारे में बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कर्नाटका स्टेट की, ठीक है? कर्नाटका स्टेट में आप देख लो, सब कुछ ग्रीन हो रखा है। ठीक है? हर कॉलेज का कट ऑफ नीचे की तरफ गिरा है, ठीक है? किसी कॉलेज का कट ऑफ अगर जा रहा था 5400 रैंक पिछले साल, तो आप देख सकते हो 6200 से नीचे चले गया, ठीक है? किसी कॉलेज का आपका 7600 जा रहा था, तो 8600 चले गया। तो सिंपल सी चीज़ है, जो मैंने आपको बताया था उसी तरीके से बच्चों ने इसी ऑर्डर में कॉलेजेस को भरे हैं, जो कि सही चीज़ भी है, ठीक है? आपके साउथ इंडिया के सारे कॉलेजेस का कट ऑफ, मैक्सिमम कॉलेजेस का गिरा है। नॉर्थ इंडिया में या तो सेम रहा है, या फिर मैक्सिमम कॉलेजेस का कट ऑफ थोड़ा-सा ऊपर की साइड रहा है। ठीक है, ट्रेंड आपको समझ में आ रहा है ना? अब जो बच्चे पूछते हैं सर साउथ में जाएँ या नॉर्थ इंडिया में जाएँ, आप देख लो मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ की डिमांड ज़्यादा है। यहाँ पे आपको काफ़ी नीचे तक साउथ इंडिया में कॉलेजेस मिल जाएँगे, क्योंकि वहाँ पे कोई जाना ही नहीं चाह रहा। नॉर्थ इंडिया का बच्चा मजबूरी में जा रहा है वहाँ पे, ठीक है? अपने शौक से बहुत कम बच्चे जा रहे हैं। और वहाँ के बच्चों को, जो इन स्टेट्स के बच्चे हैं, कर्नाटका स्टेट के, उनको 15% ऑल इंडिया कोटा से बेटर कॉलेज मिल जाते हैं। ठीक है? आपको अगर किसी स्टेट में कर्नाटका में नंबर 5 का कॉलेज मिलेगा, सेम रैंक पे उसी स्टेट के बच्चे को 85% स्टेट कोटा से वहाँ का नंबर 1 कॉलेज मिल जाएगा। तो कर्नाटका का कोई भी बच्चा आपके ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट क्यों लेगा कर्नाटका के अंदर? समझ में आ रहा है ना आपको? तो इस तरीके का ट्रेंड फॉलो होता है। आपको साउथ इंडिया में कट ऑफ आपको हर जगह का नीचे की तरफ देखने को मिलेगा पिछले साल के राउंड 1 की तुलना में।
और आप देखो कितना डिफरेंस आता है यहाँ पे। नॉर्थ इंडिया में इतना डिफरेंस आपको राउंड 1 से राउंड 2 में देखने को नहीं मिलेगा। आप देखो पहले राउंड में पिछले साल जो कॉलेजेस क्लोज़ हुए थे, जैसे आपका पिछले साल ये 7600 पे क्लोज़ हुआ था, सेकंड राउंड में सेम कॉलेज आपका 14,221 पे क्लोज़ हुआ था। ठीक है? जस्ट डबल हो गया था। ठीक है? यही ट्रेंड होता है साउथ इंडिया का। शुरू में बच्चे क्या करते हैं कि यार ये टॉप का कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, तो इसकी कट ऑफ बहुत ऊपर चली जाती है। नॉर्थ इंडिया के सारे बच्चे इसको अलॉट करा लेते हैं मैक्सिमम। कट ऑफ हाई चले गया। बाद में उनको समझ आता है या फिर अकल आती है, इतनी दूर जाने का कोई मतलब एक्चुअल में है नहीं। उनको इस रैंक पे अच्छे कॉलेजेस वैसे ही मिल रहे हैं। तो ये कट ऑफ सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होता है और जस्ट डबल चले जाता है। नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस में इस तरीके का ट्रेंड आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ठीक है? साउथ इंडिया में ही ये पॉसिबल है। अब अपन किसी और स्टेट की बात करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है? महाराष्ट्र में आप देख सकते हो इस पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, महाराष्ट्र पे मिक्स फ़र्क पड़ा है। कुछ कॉलेजेस का कट ऑफ थोड़ा-सा ऊपर गया है, कुछ का थोड़ा-सा नीचे गया है। ना के बराबर फ़र्क महाराष्ट्र में पड़ा है। बच्चों ने महाराष्ट्र को प्रेफ़र करा है। अगर उनको अपने नॉर्थ इंडिया में कॉलेज नहीं मिल रहा है या फिर महाराष्ट्र के अंदर टॉप के कॉलेजेस मिल रहे हैं तो बच्चों ने प्रेफ़र करा है। उसके पीछे रीज़न आपको पता ही है, बॉन्ड अभी हट गया है महाराष्ट्र का। तो इसकी वजह से महाराष्ट्र के कुछ कॉलेजेस का कट ऑफ थोड़ा-सा ऊपर की तरफ गया है, कुछ कॉलेजेस का कट ऑफ थोड़ा-सा नीचे की तरफ गया है। इस तरीके का ट्रेंड आपको महाराष्ट्र में देखने को मिला है। इसके बाद में आप उड़ीसा देखो, उड़ीसा में कॉलेजेस का कट ऑफ देखो पूरा का पूरा रेड हो रखा है, ठीक है? उड़ीसा के कॉलेजेस का मैक्सिमम कॉलेजेस का कट ऑफ नीचे की तरफ ड्रॉप हुआ है, क्योंकि उड़ीसा कोई बच्चा अभी जाना नहीं चाह रहा है। अगर नॉर्थ इंडिया का बच्चा इन रैंक्स पे जिन पे ये कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, इस रैंक पे प्रेफ़र कर रहा है नॉर्थ इंडिया को, उसके बाद में नॉर्थ इंडिया के बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटका को। उड़ीसा बच्चे नहीं जाना चाह रहे हैं, इसकी वजह से सारे कॉलेजेस का कट ऑफ ड्रॉप हुआ है। ठीक है? तो आपको उड़ीसा में कट ऑफ लोअर साइड देखने को मिलेगा। इस ट्रेंड को आपको समझना है ना, डिटेल में चीज़ें समझो, ये सुपरफिशियली तो कोई भी बता देगा आपको कट ऑफ क्या है। ठीक है? सुपरफिशियली तो मैंने भी आपको बता दिया, सबने आपको बता दिया कि 22,300 के आसपास ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 का कट ऑफ गया है, वो आपको पता है। अपन डीप एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं आपको मेजर स्टेट राजस्थान के बारे में बताता हूँ। राजस्थान में आप देख सकते हो मिक्स ट्रेंड है। आपको कुछ कॉलेजेस का कट ऑफ नीचे की तरफ देखने को मिलेगा और गिरावट हुई है, वो ना के बराबर मामूली सी गिरावट हुई है। कहीं पे 81 रैंक की गिरावट हो गई, कहीं पे 400 रैंक की गिरावट हो गई, इस तरीके की गिरावट हुई है। कुछ-कुछ कॉलेजेस का कट ऑफ काफ़ी ऊपर चले गया है, ठीक है? जैसे आपका 1035 क आपका रैंक ऊपर चले गया है। पिछले साल जो कॉलेज मिला था 8800 रैंक पे, वो इस बार 7800 रैंक पे मिला है। कौन-सा कॉलेज है ये? कौन से कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ? जीएमसी नागौर, ठीक है? जीएमसी नागौर का कट ऑफ आपका काफ़ी ऊपर की तरफ चले गया, आप देख सकते हो। कॉलेज वाइज़ काफ़ी डिफरेंट है। कुछ कॉलेजेस का कट ऑफ गिरा भी है और कुछ कॉलेजेस का कट ऑफ ऊपर की तरफ भी गया है, ठीक है? कुछ कॉलेजेस का कट ऑफ आप देख सकते हो पिछले साल की तुलना में 2100 रैंक ऊपर की तरफ चले गया है। कौन से कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ? ये सवाई माधोपुर का कॉलेज है, ठीक है? पिछले साल राउंड 1 में ये 11,700 पे मिला था, ठीक है? इस बार आपका ये 9500 पे क्लोज़ हो गया है, ठीक है? डिमांड देख रहे हो, राजस्थान के कुछ कॉलेजेस का कट ऑफ ऊपर की साइड गया है, कुछ का नीचे की साइड भी ड्रॉप हुआ है और इस तरीके से राजस्थान में डिमांड थोड़ी-सी ज़्यादा है। राजस्थान के जो कॉलेजेस हैं आपको 12,000 रैंक से नीचे मिलना बंद हो चुके हैं। राजस्थान में देखो आपको आखिरी जो कॉलेज मिला है वो देख सकते हो, आपको 12,759 रैंक पे मिला है, ठीक है? यहाँ पे आपकी आखिरी कट ऑफ गई है, ठीक है? इस तरीके से राजस्थान का ट्रेंड रहा है और आपका फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में सिग्निफिकेंटली गिरावट देखने को मिलती है। ये रीज़न भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? 12,000 पिछले साल देखो, पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो पहले राउंड में ये जो कॉलेज है, राजस्थान में जो आखिरी कॉलेज की कट ऑफ थी, जो भी आपका कॉलेज था, कौन-सा कॉलेज है? 12, ठीक है? आपका पहले राउंड में 12,166 रैंक तक मिला है, दूसरे राउंड में 15,338 तक मिला है, क्योंकि बीच के जो बच्चे हैं, लगभग आपको 14,000 रैंक तक स्टेट कोटा से मिल जाता है। तो 14,000 से नीचे रैंक वाले बच्चों को ये वाले कॉलेजेस मिलते हैं वापस ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में, ठीक है? फिर आपका क्या होता है, जब आपका सेकंड राउंड होता है स्टेट का तो 16,000 के आसपास तक मिल जाता है या फिर और थोड़ा-सा नीचे चले जाएगा। तो फिर 16,000 से नीचे रैंक वाले बच्चे 17,217 रैंक तक थर्ड राउंड में ही सीट अलॉट करा लेते हैं ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में। तो इस तरीके से राजस्थान का ट्रेंड फॉलो होता है। राजस्थान में ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा दोनों में कट टू कट कॉम्पिटिशन है। ऑल इंडिया कोटा से भी बच्चे राजस्थान की जो सीट उठाते हैं वो काफ़ी हाई रैंक पे उठाते हैं और राजस्थान के स्टेट कोटा से भी बच्चों को खास फ़ायदा नहीं हो पाता। राजस्थान का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा से भी ज़्यादा ही है राजस्थान के कॉलेजेस का और स्टेट कोटा से भी काफ़ी अपर साइड पे है। तो इस तरीके से आपका ट्रेंड रहा है। आप देखोगे तमिलनाडु वगैरह यहाँ पे सभी कॉलेजेस का कट ऑफ में गिरावट देखने को मिली है। मैक्सिमम साउथ इंडिया के कॉलेजेस में कट ऑफ में गिरावट देखने को मिली है। नॉर्थ इंडिया के कॉलेजेस में मिक्स है। कुछ कॉलेजेस का कट ऑफ बढ़ गया है पहले राउंड की तुलना में, कुछ का नीचे की तरफ आ गया है। अब मैं यूपी के ऑटोनॉमस कॉलेजेस की बात करूँ तो यूपी के ऑटोनॉमस कॉलेजेस में भी मैक्सिमम कॉलेजेस में कट ऑफ आपका ड्रॉप हुआ है, नीचे की तरफ आपको देखने को मिला है।
ठीक है, यूपी में इस तरीके का ट्रेंड रहा है। अब अपन बात कर लेते हैं, आपको फ्रीज करना है, फ्लॉट करना है या फिर फ्री एग्जिट करना है, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, राउंड टू में आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है, कितना ड्रॉप आ सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको पूरा डीप एनालिसिस बताया, अगर आपको काउंसलिंग में किसी भी स्टेप पे प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में, गवर्नमेंट की या सेमी गवर्नमेंट की काउंसलिंग में किसी भी तरीके की हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे 3 तरीके के प्लान हैं, सिल्वर प्लान, गोल्डन प्लान और प्लेटिनम प्लान। ठीक है? जिस तरीके से मैंने आपको बताया चॉइस फिलिंग आपको करनी चाहिए, उसी तरीके से कट ऑफ का ट्रेंड भी रहा है। कहाँ पे कट ऑफ बढ़ी है? नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में आप देख सकते हो। साउथ इंडिया के स्टेट्स में कट ऑफ थोड़ी-सी कम रही है। ठीक है? इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था, जीमर्स के कॉलेजेस थोड़े से डिमांडिंग है, आप उनको ऑप्ट कर सकते हो। जीमर्स की कट ऑफ थोड़ा-सा हायर साइड गई है, आप देख सकते हो। तो वही ट्रेंड पूरे इंडिया के अंदर फॉलो हुआ है। दिल्ली के कॉलेजेस के अंदर भी आप देख सकते हो, कट ऑफ आपकी पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ी है। मतलब बच्चों ने अपने स्टेट के टॉप के कॉलेजेस छोड़ के, एम्स को कॉलेजेस को छोड़ के आपको दिल्ली के कॉलेजेस लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था। तो काउंसलिंग में आपको जो भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, आपको सबसे पहले इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा। 3 प्लान है, सिल्वर प्लान, गोल्डन प्लान, प्लेटिनम प्लान। सिल्वर प्लान में आपको प्रेफ़रेंस लिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जो भी व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन होगा, डायरेक्टली मेरे से होगा। गोल्डन प्लान पे आपकी डायरेक्टली कॉलिंग पे बात मेरे से होगी। इसके अलावा आपको प्रेफ़रेंस लिस्ट और ये सारे फीचर्स तो मिल ही जाएँगे। प्लैटिनम प्लान में आपका रजिस्ट्रेशन और स्टेट का ऑल इंडिया कोटा का रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करा है या फिर कर भी लिया है, तो चॉइस फिलिंग हो आपकी पोर्टल पे, वो सब हम करेंगे। स्टेट का आपका जो चॉइस फिलिंग होगी पोर्टल पे, वो सब हम करेंगे। इसमें एंड टू एंड आपका अलॉटमेंट लेटर तक की प्रोसेस में हम आपको हेल्प करते हैं प्लेटिनम प्लान में। कोई भी प्लान आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपको ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा इनिशियली। फिर आप गोल्डन प्लान या प्लेटिनम प्लान ज्वाइन करते हो, तो आपको मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा जिस पे आपको कॉलिंग असिस्टेंस का फीचर मिलेगा। ठीक है? पर इनिशियली आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। ठीक है? अब अपन बात कर लेते हैं क्या सिचुएशन है। ये मैं आपके सामने कुछ डाटा बता रहा हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको फ्री एग्ज़िट करना है या फिर फ्लॉट करना है या फिर आपको फ्रीज़ करना है, क्या आपको करना है, ठीक है? अगर आपकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 से है, 1 से लेके 1000 के बीच में है, ठीक है? तो 90% बच्चे क्या होते हैं कि 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है? उनको दिल्ली के कॉलेज मिल जाते हैं, एम्स के कॉलेजेस मिल जाते हैं। अपने स्टेट का नंबर 1 कॉलेज तो वैसे ही मिल जाएगा स्टेट कोटा से, तो ज़्यादातर बच्चे ऑल इंडिया कोटा से ही अपनी सीट लेते हैं। वहाँ पे उनके पास में अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन होते हैं और वही आपको करना है। अगर आपकी रैंक 1000 से 3000 के बीच में है, जहाँ पे आपको एनडीएमसी दिल्ली तक के चांस बन रहे हैं, आपको कोई नॉर्थ इंडिया का एम्स मिल रहा है, तो लगभग 70% बच्चे क्या करते हैं, आपके पास में 15% ऑल इंडिया कोटा से सीट ले लेते हैं। तो इस वाली सिचुएशन में अगर आपको इस तरीके का कोई कॉलेज मिला है, तो आपको फ्लॉट पे डालना है, आपको रिपोर्टिंग करनी है ऑनलाइन और फ्लॉट पे डाल देना है और अपग्रेड कर लेना है। इस बीच अगर आपका मन चेंज होता है, आपको स्टेट का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, जैसे केजीएमसी मिल गया आपको स्टेट काउंसलिंग में, एसएमएस मिल गया स्टेट काउंसलिंग में, ईएसआईसी फरीदाबाद या फिर आपको पीजीआई रोहतक मिल गया स्टेट काउंसलिंग में, तो आप छोड़ सकते हो। आप यहाँ से रिज़ाइन कर सकते हो, बट एज़ ऑफ नाउ आप रिपोर्टिंग कर दीजिए, आपके लिए ज़्यादा सही होगा। ठीक है? और इसके बाद में 3000 से लेके 4500 रैंक तक है आपकी। 4500 रैंक को इसलिए मैंने बेंचमार्क लिया है, यहाँ पे आपको एएमयू का कॉलेज मिल गया है 4500 रैंक के आसपास। इस रेंज में आपको नए एम्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको पास में एएमयू का ऑप्शन होता है, बीएचयू की कट ऑफ तो थोड़ा-सा हायर साइड है। तो इस तरीके के आपके पास में सेंट्रल इंस्टीट्यूट आपको मिल जाते हैं, तो 50% बच्चे क्या करते हैं, ऑल इंडिया कोटा में चले जाते हैं, किसी नए एम्स में चले जाते हैं और 50% क्या करते हैं, इस रैंक पे उनको स्टेट कोटा का नंबर 1, 2, 3 कॉलेज मिल रहा होता है। ठीक है? मैक्सिमम स्टेट में तो नंबर 1 ही मिल जाता है। तो इस तरीके के ऑप्शन में वो कुछ बच्चे स्टेट कोटा में भी चले जाते हैं। तो वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अपने सिचुएशन के हिसाब से रिपोर्ट भी कर सकते हो, फ्री एग्ज़िट भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इससे नीचे रैंक्स पे क्या है कि आपको यहाँ पे एम्स के कॉलेज, दिल्ली के कॉलेज मिलना बंद हो जाते हैं। ठीक है? और इस रैंक पे आपको मैक्सिमम जो आपके स्टेट में है, थोड़े से पुराने कॉलेज मिल जाएँगे। तो मैक्सिमम बच्चे, लगभग 80% बच्चे स्टेट कोटा में जाते हैं और सिर्फ़ 20% बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं। तो इस वाली सिचुएशन में आपके अगर इस रेंज में रैंक आ रही है, तो आप फ्री एग्ज़िट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, स्टेट कोटा में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब जिन बच्चों की 10,000 से 16,000 के बीच में रैंक है, 10,000 से 16,000 के बीच में अगर आपकी रैंक है, तो फिर आपके बहुत ही कम चांस है ऑल इंडिया कोटा में कोई टॉप का कॉलेज मिला होगा या फिर अच्छा कॉलेज मिला होगा या फिर बड़ी सिटी में कॉलेज मिला होगा, डिसेंट कॉलेज मिला होगा, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो ऐसे में आपके पास में अपने स्टेट के अंदर कहीं न कहीं कॉलेज मिल जाएगा, दिल्ली के अलावा हर स्टेट के बच्चे को कॉलेज मिल जाएगा स्टेट कोटा में। हरियाणा में मिल जाएगा, यूपी में तो मिल ही जाएगा, राजस्थान में मिल जाएगा, बिहार में मिल जाएगा, हर जगह आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसे में सिर्फ 10% स्टूडेंट होते हैं जो ऑल इंडिया कोटा में मूव करते हैं। मैक्सिमम बच्चे स्टेट कोटा में ही जाते हैं, तो इस रेंज के बीच में आपकी रैंक है, तो आपको फ्री एग्ज़िट कर देना चाहिए, स्टेट कोटा पे फ़ोकस करना चाहिए, स्टेट कोटा के फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट करा लो,
सीट अलॉट कराने के बाद में उससे बेटर कॉलेजेस के लिए आप ऑल इंडिया कोटा के सेकंड और ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में ट्राई करते रहो। सबसे पहले अपनी स्टेट के अंदर एक सीट सिक्योर कर लो। समझ में आ गया? अब इसके बाद में ये वाली रैंक ज़ोन है 16,000 से लेके 18,000, ठीक है? 16,000 रैंक से लेके 18,000 रैंक के बीच में आपकी रैंक अगर आ रही है, तो इसमें 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑल इंडिया कोटा में मूव करते हैं, क्योंकि स्टेट कोटा में उनको एज़ सच कोई टॉप का कॉलेज नहीं मिल रहा होता है, बिल्कुल नए कॉलेज मिल रहे होते हैं, वो भी सेकंड राउंड में जाके मिलते हैं, ठीक है? या थर्ड राउंड में जाके मिलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पैनिक में आ जाते हैं, तब तक वेट नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल नए कॉलेज नहीं लेते, तो धीरे-धीरे नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़े से बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 10% बच्चा ही जा रहा था, यहाँ पे 20% स्टूडेंट जाना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद में ये थोड़ा-सा रिस्की ज़ोन हो जाता है। 18,000 से लेके 26,000 हो सकता है आपको अपने स्टेट के पहले राउंड में ना मिले, स्टेट के दूसरे राउंड में ना मिले, ठीक है? फिर बच्चे मजबूरी में क्या करते हैं, ऑल इंडिया के थर्ड राउंड में चले जाते हैं। स्टेट कोटा के थर्ड राउंड में वेट नहीं करते, तो 90% बच्चे आपके चले जाते हैं कहाँ पे? आपके ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में। अब इसमें मैं मैक्सिमम बच्चों की बात कर रहा हूँ जो हायर कट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हैं ना। जो लोअर कट ऑफ स्टेट्स हैं वो बच्चे तो क्यों ही जाएँगे ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में, उनको तो वैसे ही स्टेट के पहले और दूसरे राउंड में सीट मिल चुकी होती है। मैं यहाँ पे राजस्थान के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, हरियाणा के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। दिल्ली के बच्चों के पास तो ऑप्शन ही बंद हो जाता है, 10,000 से लेके सारे बच्चे जाएँगे ही जाएँगे नीचे। इनफैक्ट आपके 8,000 से नीचे रैंक वाले बच्चे 29,000 30,000 तक, जहाँ तक ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ है, दिल्ली के बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में ही जाना है। ठीक है? तो 18,000 से 26,000 रैंक के बच्चे, मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं। कुछ 10% बच्चे होते हैं जो रिस्क ले लेते हैं। कैसा रिस्क ले लेते हैं कि स्टेट के थर्ड राउंड में ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद में एक ऑप्शन अपने पास स्ट्रे राउंड भी रहेगा। तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ी-सी लिमिटेड चॉइस फिल करनी पड़ेगी, जिससे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से आप बाहर ना हो जाओ, स्ट्रे वैकेंसी राउंड का भी आपके पास ऑप्शन रहे। जिन बच्चों की 26,000 से 29,000 के बीच में रैंक होती है, उन बच्चों को तो बहुत डर लगता है स्टेट कोटा के तीसरे राउंड में वेट करने का या फिर स्ट्रे राउंड में भी वेट करने का। वो तो 95% बच्चे, इनफैक्ट आप इससे ज़्यादा ही मान लो 99% के आसपास बच्चे ऑल इंडिया कोटा में मूव कर जाते हैं। ठीक है? उनको तो वैसे ही डर रहता है कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन रैंक है, तो इस तरीके का ट्रेंड रहने वाला है। तो इस सिचुएशन में आपको, जहाँ तक आपको स्टेट में मिलने की संभावना लग रही है, अगर आपको पता है स्टेट के पहले दूसरे राउंड में सीट मिल जाएगी, तो अभी वाला कॉलेज आप छोड़ दो, उसको फ्री एग्ज़िट कर दो। ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि आपके स्टेट में तो पहले दूसरे राउंड में अब नहीं मिल पाएगा, तीसरे राउंड में रुकने का आप रिस्क नहीं अफ़ोर्ड कर सकते स्टेट में, ऑल इंडिया के तीसरे में ही आपको लेना पड़ेगा मजबूरी में पहले, तो उस सिचुएशन में आप वहाँ पे फ्लोट कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। सेकंड राउंड में अपग्रेड कर लो, फिर थर्ड राउंड में अपग्रेड कर लो। ठीक है? तो ये आप डिसाइड कर सकते हो। बाकी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप फ्री एग्ज़िट कर सकते हो। अभी जो कॉलेज मिला है उससे बेटर कॉलेज आपको सेकंड राउंड में मिलेगा, उससे बेटर थर्ड राउंड में मिलेगा। इनिशियल राउंड में आपकी सीट ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा संख्या में होती है। बाद में आपकी सीट अनब्लॉक होना शुरू हो जाती है, जब बच्चे स्टेट के अंदर सेटल हो जाएँगे तो सीट अनब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। तो आप इस तरीके से चीज़ें प्लान कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है? ये आपका ट्रेंड है कट ऑफ का, पिछले साल का 2025 का। 2026 की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो हर साल कट ऑफ थोड़ा-सा नीचे की तरफ गिर रहा है ना। 2024 में पहले राउंड का 19,600 था, 2025 में पहले राउंड का 21,190 था और 2026 में ये कट ऑफ चले गया है 22,342। तो कट ऑफ का, आपका पहले राउंड का कट ऑफ भी नीचे की तरफ गिरा है और सेकंड राउंड और थर्ड राउंड का कट ऑफ भी आपका नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है? पहले राउंड और दूसरे राउंड में पिछले साल जनरल कैटेगरी में जो डिफरेंस था, लगभग उतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। 3800 के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो जो आपका सेकंड राउंड का कट ऑफ हो सकता है ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी का, वो लगभग आपका हो सकता है 26,000 के आसपास, ठीक है? 26,000 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है? और जो आपका ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ हो सकता है सेकंड राउंड का, वो लगभग साढ़े 26,000 के आसपास हो सकता है, ठीक है? और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आपको डिफरेंस देखने को मिला था, पहले और दूसरे राउंड के कट ऑफ में लगभग 3300 रैंक का डिफरेंस था, ठीक है? तो आपका इस साल कट ऑफ में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है फाइनल तक, ठीक है? लगभग इतना ही कट ऑफ में डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो लगभग-लगभग आपका जो कट ऑफ जा सकता है वो 30,500 के आसपास जा सकता है सेकंड राउंड का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एससी-एसटी के बच्चों का कट ऑफ पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा चले गया है। राउंड 1 में आप देख सकते हो एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो 2024 में गया था, उससे भी ज़्यादा 2026 में चले गया है। ठीक है? 25 में तो ख़ैर काफ़ी नीचे की तरफ था। अभी जो कट ऑफ चले गया वो काफ़ी ऊपर की तरफ चले गया। सेम ट्रेंड फ़ॉलो हुआ है एसटी कैटेगरी में। तो एससी के बच्चों को अभी इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, यूपी के एससी के बच्चों के मेरे पास सबसे ज़्यादा जो मैसेज आए ना, किसी भी स्टेट के, किसी भी कैटेगरी के बच्चों के, तो पिछले 15-20 दिन में सबसे ज़्यादा मैसेज मेरे पास यूपी के एससी के बच्चों के आ रहे हैं।
क्योंकि वहाँ पे 4 कॉलेज ऐसे थे जहाँ पे एससी के बच्चों के लिए ज़्यादा सीटें रिज़र्व थी। अभी कोर्ट के ऑर्डर के बाद में उन कॉलेजेस के अंदर एससी की जो डोमिनेंट सीटें थी वो हटा दी गई है और जो बेसिक पॉलिसी होती है रिज़र्वेशन पॉलिसी, उस रिज़र्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितनी एससी की सीटें वहाँ पे होनी चाहिए उतनी सीटें कर दी गई हैं। तो वहाँ पे यूपी के एससी के बच्चों को बहुत पैनिक सिचुएशन में है वो, तो उन्होंने अननेसेसरी काफ़ी सारी चॉइस फिलिंग कर दी होगी ऐसा मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारे बच्चों को अननेसेसरी कॉलेज अलॉट हो गए हैं। अभी यूपी के राउंड 1 का रिजल्ट आएगा तो यूपी में आपको पता है पिछले साल एससी कैटेगरी को 1,92,000 रैंक तक कॉलेजेस मिले थे। तो इसमें जो भी बच्चे जिनकी 1 लाख रैंक तक है और यूपी में एससी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, वो सारे के सारे बच्चे चले जाएँगे, बाहर हो जाएँगे, उनकी सीटें बच के आ जाएँगी सेकंड और थर्ड राउंड में। तो ऐसे में एससी कैटेगरी का कट ऑफ आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। पिछले साल भी आप देखोगे पहले राउंड और दूसरे राउंड की कट ऑफ में एससी कैटेगरी में 22,000 रैंक का डिफरेंस था। ठीक है? तो लगभग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये लगभग 1,30,000 तो जाएगा ही जाएगा आपका एससी कैटेगरी के सेकंड राउंड का कट ऑफ। ठीक है? तो आपको एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको अभी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एसटी कैटेगरी में भी हो सकता है बच्चों ने ज़्यादा चॉइस फिलिंग कर दी हो क्योंकि एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी ये लग रहा हो क्या पता कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, ऑल्दो सभी बच्चों के लिए है वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग। पर अभी ट्रेंड का क्लैरिटी नहीं है। जैसे-जैसे स्टेट के फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आता है, वैसे-वैसे आपको कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना थोड़ा-सा आसान होगा। मैंने हमेशा आपको बताया एससी और एसटी का कट ऑफ थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल जा सकता है, क्योंकि हर स्टेट में बहुत वेरिएशन है। एसटी कैटेगरी के बच्चे को यूपी में जैसे मैं आपको बताऊँ तो 6 लाख रैंक तक कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। एसटी कैटेगरी के ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ 1,32,000 गया है। राजस्थान में यही कट ऑफ एसटी कैटेगरी का 95,000 रह सकता है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है सेम कैटेगरी के अंदर। तो शुरू में थोड़ा-सा कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग की वजह से बच्चों ने शायद ज़्यादा सीटें फिल कर दी हों। तो ऐसे में एसटी कैटेगरी का कट ऑफ भी आपको नीचे की तरफ ड्रॉप होता हुआ दिखेगा और लगभग ये 1.5 लाख रैंक के आसपास जा सकता है सेकंड राउंड में, ठीक है? कितनी सीटें अभी ब्लॉक हुई हैं, वो अभी नहीं पता है। नॉर्मली मान सकते हो इतना कट ऑफ में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। आपका जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए काउंसलिंग में, आपको चाहिए कि काउंसलिंग में लास्ट राउंड तक हम आपकी हेल्प कर दें जिससे आपकी अपनी रैंक और मार्क्स के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज मिल जाए, तो आप नीट इन्फो का पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।